Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की सोशल स्टडीज़ की किताब मेरी दिल्ली का पाठ 4 जिसका नाम है हमारे त्योहार, हम वो पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जो दिल्ली में मनाए जाते हैं और उन त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो क्यों मनाए जाते हैं ये और कैसे मनाए जाते हैं। ये सभी चीज़ें हम दिल्ली में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आप पेंसिल रखिएगा हाथ में ताकि हम मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकें। ऐसा लगता है कि त्योहार खास तौर से बच्चों के लिए ही शुरू किए गए होंगे क्योंकि त्योहारों का सबसे अधिक आनंद बच्चे ही लेते हैं। आनंद का मतलब होता है मज़ा। अब ये बात क्यों कही गई है? ये इसलिए कही गई है क्योंकि बच्चों को ही त्योहारों का सबसे अधिक उत्साह होता है कि दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, ईद आने वाली है, मम्मी हम ये कपड़े पहनेंगे, आज क्या बनाएंगे आप दिवाली पर, कौन से पकवान हम खाएंगे। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं? बड़े लोग पकवान बनाते हैं, तैयारियां करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी जिसे हम कहते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं। मेहमान अगर घर आएंगे तो मेहमानों को क्या खिलाना है। तो बड़े लोग तो थक जाते हैं लेकिन त्योहारों का आनंद बच्चे ही सबसे अधिक लेते हैं। प्रत्येक त्योहार की अपनी एक विशेषता होती है। किसी त्योहार में आप रंगों से खेलते हो तो किसी में सेवैयाँ खाते हो, किसी त्योहार में आप भजन गाते हो तो किसी में भांगड़ा करते हो, कभी आप दीपक और मोमबत्तियाँ जलाते हो। तो इस तरीके से हर एक त्योहार एक अपनी खासियत लेकर आता है, एक विशेषता होती है। विशेषता का मतलब होता है खास बात। तो हर त्योहार की अपनी एक खास बात होती है। किसी त्योहार में हम दिए खरीदते हैं, किसी में हम रंगों से खेलते हैं, किसी में हम भांगड़ा करते हैं, किसी में हम भजन गाते हैं, किसी में हम सेवैयाँ खाते हैं, किसी में हम मोमबत्तियाँ जलाते हैं। तो अलग अलग त्यौहार अलग अलग विशेषताएं लिए होता है और इन्हीं के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं वो होली का त्यौहार मनाते हुए बच्चों का एक चित्र है। तो होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? मार्च के महीने में। आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। मार्च के महीने में बाज़ारों में प्राकृतिक लाल, हरे, पीले, संतरी और जामुनी रंग के गुलाल के पैकेट मिलते हैं। गुलाल सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं होगी, जो हम वो पाउडर, रंगीन पाउडर दूसरों के माथे पे लगाते हैं, तिलक करते हैं या गालों पे लगाकर होली खेलते हैं। सभी अपनी मुट्ठियों में गुलाल लेकर एक दूसरे के मुंह पर लगाते हैं। कुछ लोग बड़ी बड़ी बाल्टियों में रंग घोलते हैं और इस रंग को पिचकारियों में भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। आप भी आपस में होली खेलते हैं ना? तो ये सभी काम जो इस पाठ में बताए हैं, मुट्ठी में गुलाल भरकर दूसरों को लगाना, बड़ी बड़ी बाल्टियों में रंग घोलना, फिर पिचकारी भरकर एक दूसरे पर डालना, खूब मस्ती मजाक, खूब नाचना गाना, कोई दही बड़े बनाता है, कोई पकौड़े बनाता है, तो पकवान भी बहुत खाते हैं। और इस दिन सभी लोग मस्ती में खूब नाचते गाते हैं और जैसे ही ढोल पर थाप पड़ती है सभी चिल्लाते हैं, होली है, होली है। तो आपने देखा होगा टोलियाँ निकलती हैं गलियों में और सड़कों पे आराम से मस्ती में नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, ढोल वाले ढोल बजा रहे होते हैं और सभी एक दूसरे को देखकर होली है चिल्लाते हैं। ये सभी ने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। अब खालसा पंथ क्या होता है? देखो, खालसा का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र, ठीक है। तो ये जो खालसा शब्द है ये सिख धर्म में बड़ा महत्व रखता है। तो खालसा पंथ की जो शुरुआत है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, इसीलिए उनके जन्मदिन पर भव्य नगर कीर्तन निकाला जाता है। और नगर कीर्तन का मतलब क्या होता है? नगर कीर्तन का मतलब होता है जब हम शहर में सभी लोग मिलकर और कीर्तन करते हैं। कीर्तन क्या होता है बेटा? कीर्तन होता है जब हम बड़े बड़े गुरु होते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, वो उनकी कीर्ति गाई जाती है, उनके बारे में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कीर्तन। और नगर में जो कीर्तन निकाला जाए उसे बोलते हैं नगर कीर्तन। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर नगर कीर्तन निकाला जाता है। गुरुद्वारों में सबद कीर्तन व लंगर होता है। ये जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ बेटा, ये आपके ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाले सेंटेंस बहुत काम आएंगे। ये वाले जो वाक्य हैं
बहुत काम आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरी चीज़ों को हम अंडरलाइन करते चलें। तो गुरुद्वारों में सबद कीर्तन होता है। सबद कीर्तन क्या होता है? देखो, सबद का मतलब होता है शब्द। तो जो संतों की वाणी होती है उन्हें हम सबद बोलते हैं। जो बड़े बड़े गुरुओं की वाणी होती हैं, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए हैं आम आदमी को, उसी को हम सबद बोलते हैं। और कीर्तन, उनकी कीर्ति गाना, उनकी कीर्ति में जो भजन गाए जाते हैं उन्हें कीर्तन बोलते हैं। और लंगर क्या होता है? अगर आप गुरुद्वारे में कभी गए होंगे तो वहाँ पर सभी को भोजन कराया जाता है बिना किसी भेदभाव के, उसे हम लंगर बोलते हैं। तो गुरुद्वारों में सबद कीर्तन व लंगर होता है। और बुद्ध और महावीर जयंतियाँ। अब ये बुद्ध और महावीर जयंती क्या होती है? सबसे पहले जयंती होती क्या है? जयंती होती है बेटा जब जो बड़े बड़े बहुत महान लोग हुए हैं लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है, तो जब ऐसे लोगों का जन्मदिन आता है तो उनके जन्मदिन को हम जयंती के रूप में मनाते हैं। जैसे गांधी जयंती, महावीर जयंती और वाल्मीकि जयंती, ये सभी जयंती होती हैं। तो जयंती का मतलब ऐसे लोगों का जन्मदिन जो कि इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत महान काम किए हैं। तो बुद्ध और महावीर जयंती किसका संदेश देती हैं? प्रेम, भाईचारे, सत्य और अहिंसा का संदेश देती हैं। प्रेम का मतलब प्यार से रहना, भाईचारे का मतलब मिलकर रहना, सत्य का मतलब सच बोलना और अहिंसा का मतलब किसी दूसरे जानवर को या किसी दूसरे प्राणी को नुकसान ना पहुंचाना, मार पिटाई नहीं करना। तो ये सभी जो काम हैं, ये जो संदेश है, ये हमें बुद्ध और महावीर जयंतियाँ देती हैं। और इन त्योहारों में बौद्ध और जैन मंदिरों में विशेष प्रार्थना व शोभा यात्रा के आयोजन के कारण चहल पहल रहती है। तो जो बुद्ध जयंती है, बुद्ध जयंती में बौद्ध मंदिरों में विशेष प्रार्थना आयोजित होती है। और जो महावीर जयंती है, उस महावीर जयंती पर जैन मंदिरों में विशेष प्रार्थना और शोभा यात्रा एक तरीके से होती है बारात सी निकालना, जब बहुत सारे लोग मिलकर चुपचाप चलते हैं और उनकी कीर्ति, उनके बड़प्पन की बातें होती हैं और इस तरीके से शोभा यात्राएं निकलती हैं। तो इन आयोजन के कारण इन मंदिरों में चहल पहल रहती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ईद की मुबारकबाद देते बच्चे। यहाँ पर बच्चे एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं। और ये जो चित्र है, ये है दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद। और दिल्ली की ही नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। यहाँ पर कई हज़ार लोग एक साथ ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ईद उल फितर रमज़ान के महीने के पश्चात मनाई जाती है। पश्चात का अर्थ होता है बाद। तो ईद उल फितर जो है, पूरे महीने रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं और पूरे महीने रोज़े रखने के बाद ईद मनाई जाती है। और ईद की नमाज़ पढ़कर लोगों से गले मिलकर व सेवैयाँ मिठाइयाँ बांटकर ईद मनाई जाती है। तो ये जो ईद उल फितर है, इसमें जो ख़ास चीज़ बनाई जाती है वो है सेवैयाँ। और सेवैयाँ और मिठाइयाँ एक दूसरे को बांटी जाती हैं और ईद मुबारक की बधाई दी जाती है। ईद भाईचारे का संदेश देती है, इसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस त्योहार को मीठी ईद भी कहते हैं। तो जो ईद उल फितर का त्यौहार है उसे मीठी ईद भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सेवैयाँ और खीर अपने परिवार वालों को और दोस्तों के लिए बनाई जाती है और उन्हें खिलाई जाती है। तो इस दिन परिवार व दोस्तों को सेवैयों की खीर खिलाई जाती है, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जाते हैं। तो ईद पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेवैयाँ ही बने, बहुत सारे और पकवान जैसे पकौड़े, दही भल्ले या फिर कबाब और भी पता नहीं बहुत सारे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। आगे है, बरसात के दिनों में रक्षाबंधन त्यौहार आता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। तो जो बरसात है, मतलब सावन का महीना अब जैसे कि कल ही शुरू हो रहा है, तो सावन के महीने की जो पूर्णिमा आएगी उस दिन हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। तो बरसात के दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो। एक छोटी सी बहन अपने छोटे से भाई के हाथ पर राखी बांध रही हैं और भाई जो हैं वो बदले में बहन की रक्षा का वचन देते हैं और साथ में एक उपहार भी देते हैं। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है पूर्णिमा को, उसके 8 दिन बाद जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसके बाद जन्माष्टमी का त्यौहार आता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। तो जब श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे, उस अष्टमी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली का एक विशेष त्यौहार है फूल वालों की सैर। यह भी
आपसी मेलजोल और भाईचारे का संदेश लाता है। इस दिन ढोल और शहनाई की गूंज के साथ एक विशाल जुलूस चांदनी चौक से शुरू होता है। अब ये जो फूल वालों की सैर है, ये दिल्ली का बहुत ही ख़ास त्यौहार है, क्योंकि फूल वालों की सैर हिंदू और मुसलमान दोनों मनाते हैं और एक साथ मनाते हैं और बहुत ही शांति के साथ मनाते हैं। तो ये वाला जो त्यौहार है, ये मेलजोल और भाईचारे का संदेश हमें देता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और इस दिन ढोल भी बजता है, साथ ही शहनाई की गूंज भी रहती है और एक विशाल जुलूस होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी एक खास बात के लिए बहुत लंबी दूरी तक चलते हैं, तो उसे जुलूस बोलते हैं। तो एक विशाल जुलूस कहाँ से शुरू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदनी चौक से शुरू होता है और यह जो जुलूस है, यह मेहरौली जाकर समाप्त होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फूल वालों की सैर का जुलूस कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हम बताएंगे चांदनी चौक से मेहरौली पर जाकर समाप्त हो जाता है। अब ये खास क्यों है, इस वाक्य में आपको पता चलेगा। बख्तियार काकी की दरगाह और योग माया मंदिर में फूलों की चादर और पंखे चढ़ाए जाते हैं। तो बख्तियार काकी की जो दरगाह है वहाँ पर भी, और योग माया मंदिर वहाँ पर भी फूलों की चादर और पंखे चढ़ाए जाते हैं। त्यौहार एक ही है, एक ही दिन दोनों चीज़ें होती हैं और सब लोग इसमें खुशी खुशी शामिल होते हैं। इस त्यौहार में कव्वाली और भजन कीर्तन गाते हुए लोग झूम उठते हैं। तो कव्वाली भी गाई जाती है और साथ ही साथ भजन कीर्तन भी होता है। इसीलिए फूल वालों की सैर का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब आगे बढ़ते हैं। शारदीय दुर्गा पूजा के जोश और रामलीला के उल्लास में आता है दशहरा। शारदीय दुर्गा पूजा का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं साल में 2 बार नवरात्र का त्यौहार आता है, एक बार चैत्र में और एक बार शरद ऋतु में। तो इसीलिए जो अक्टूबर वाले नवरात्रे होते हैं उन्हें हम शारदीय नवरात्र कहते हैं और उस समय दुर्गा पूजा होती है, जो कि बहुत जोश और उस उत्साह के साथ मनाई जाती है। और उन्हीं 9 दिनों में रामलीला मनाई जाती है, रामलीला की जाती है। जगह जगह पर छोटी स्टेज पे भी रामलीला होती है और बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी रामलीला की जाती है। और 9 दिन रामलीला होने के बाद 10वें दिन आता है दशहरा, और दशहरे के दिन रावण पर भगवान राम की विजय की खुशी मनाई जाती है। इस चीज़ को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसा हम सभी जानते हैं कि श्री राम ने रावण को मारा था, तो उसी खुशी में दशहरा मनाया जाता है और यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और इस दिन कागज़ और पटाखों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, बड़े बड़े पुतले हैं रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाद के। तो इसीलिए बुराई का अंत हुआ था और अच्छाई की जीत हुई थी। इसी खुशी में दशहरा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दशहरा के ठीक 20 दिन बाद आती है दिवाली, क्योंकि रावण को मारकर 20 दिन बाद श्री राम जी अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या में पहुंचने पर अयोध्या वासियों ने बहुत ही खुशी से घी के दीपक जलाए थे और तभी से दीपावली मनाई जाती है। इसे दिवाली भी बोलते हैं। और दिवाली जो है वो दीपों का त्यौहार है, इसे भी अंडरलाइन कीजिए। इस दिन शाम से ही लोग अपने घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों में दिए और मोमबत्तियां जलाकर रोशनी करते हैं। तो दिवाली पर हम सभी बहुत सारे दिए और मोमबत्तियां जलाकर अपने घर को जगमग कर देते हैं, रोशन कर देते हैं। और अब तो रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियां लगाकर भी घरों को सजाया जाता है। तो आजकल आर्टिफिशियल लड़ियां आ गई हैं, जो हम 4-5 दिन पहले से ही लगाकर अपने घरों में रोज़ लाइटें जलाते हैं और अपने घर की बहुत साफ़ सफाई भी करते हैं कई दिनों पहले तक। और कई दिनों पहले ही हम अपने घरों में पुताई, रंगाई और ये सब काम करते हैं और अपने पूरे घर को साफ़ करते हैं। और दिवाली की रात को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। तो किसकी पूजा होती है दिवाली पर? लक्ष्मी गणेश की। और बच्चों को तो मिठाइयाँ खाना सबसे मज़ेदार लगता है, परंतु पटाखे माता पिता के साथ उनके सामने चलाने चाहिए, क्योंकि अगर आप पीछे से पटाखे चलाएंगे तो पटाखों में से जो निकलने वाला धुआं है, या जलाते समय हाथ जलना है, या पटाखों में से निकलने वाली जो चिंगारियां हैं, अंगारे हैं, अगर वो हमारे लग जाएं तो बहुत नुकसान हो सकता है। हमारे आँखों में भी दिक्कत हो सकती है और हम कहीं से जल भी सकते हैं। तो माता पिता के बिना पटाखे नहीं चलाने चाहिए। आगे है, दिवाली के बाद गुरु नानक देव जी का जन्मदिन गुरु पर्व आता है। तो गुरु नानक देव जी का जो जन्मदिन है उसे हम गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं।
इस दिन लोग सबद कीर्तन करते हुए जुलूस निकालते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था, सबद होती है संतों की वाणी और कीर्तन उनकी कीर्ति में गाए गए भजन। तो सबद कीर्तन करते हुए जुलूस निकलता है। क्रिसमस डे ईसा मसीह का जन्मदिन है, इसे अंडरलाइन कीजिए। क्रिसमस डे, जिसे हम बड़ा दिन भी कहते हैं, ईसा मसीह जी का जन्मदिन है। और इस दिन गिरिजा घरों को बहुत सजाया जाता है, खूब सजाया जाता है। और गिरिजा घर का मतलब होता है चर्च, क्योंकि क्रिश्चियंस का त्यौहार है। तो लोग क्रिसमस ट्री को भी सजाते हैं। आप भी अपने स्कूल में क्रिसमस ट्री ले जाते हैं, सेंटा क्लॉज बनते हैं, तो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, भजन गाते हैं। और जो यहाँ पर भजन गाए जाते हैं उन्हें बेटा हम कैरल्स बोलते हैं, ठीक है। जो क्रिसमस डे पर चर्च में भजन गाए जाते हैं उन्हें हम कैरल्स या प्रेयर्स बोलते हैं। और स्कूलों में बच्चे सांता क्लॉज बनते हैं, एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। और यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, गुरु पर्व का चित्र है स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर है पंजाब अमृतसर में। ये बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें मैं जनरल नॉलेज की बताती हूँ जो आगे आपको मेधावी के पेपर में बहुत काम आएंगी, तो इन्हें आप याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। इसकी अब हम अभ्यास देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर त्योहारों के नाम लिखिए। तो ये जो पहला चित्र है ये चर्च में सेंटा क्लॉज हैं, और अभी अभी हमने पढ़ा है ये वाला जो त्यौहार है ये क्रिसमस डे है। इसके बाद ये वाला जो त्यौहार है यहाँ पर सब लोग रंगों से खेल रहे हैं, तो आप ही बता देंगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। होली का त्यौहार है। आगे ये आप अगर देख पा रहे हैं तो ये एक जामा मस्जिद ही है और लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये है ईद का त्यौहार। यहाँ पर रंगोली बनाई गई है और दिए हैं, तो दिवाली, ठीक है, दीपावली या दिवाली का त्यौहार आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर गुरु पर्व है, क्योंकि सबद कीर्तन और नगर कीर्तन होता है गुरु पर्व पर, और छोटे से कान्हा जी हैं, तो इसीलिए जन्माष्टमी का त्यौहार है जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। आगे है अपनी मनपसंद रंगोली बनाओ। तो क्योंकि रंगोली में ड्राइंग और कलर्स का काम है जो आप बच्चे मुझसे बहुत अच्छा करते हैं, तो ये आप खुद करेंगे। और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो हमें कॉपी में करने हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, इसकी एडुलाइफ की वर्कशीट भी अपलोड है चैनल पर, तो आप वहाँ से वर्कशीट भी ज़रूर कीजिएगा, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और सही गलत ये सभी बहुत अच्छे से मैंने सिखाए हुए हैं, वो भी कीजिएगा। तो प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। फूल वालों की सैर का जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकलता है? तो इसका उत्तर है फूल वालों की सैर का जुलूस चांदनी चौक से मेहरौली तक निकलता है। अगला प्रश्न है, फूल वालों की सैर का त्यौहार हमें क्या संदेश देता है? तो फूल वालों की सैर का त्यौहार हमें प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। आगे है, बुद्ध और महावीर जयंती हमें क्या संदेश देती हैं? तो बुद्ध और महावीर जयंती हमें प्रेम, भाईचारे, सत्य और अहिंसा का संदेश देती हैं। दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। आगे है, दिवाली पर हम किसकी पूजा करते हैं? तो दिवाली पर हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। और अंतिम प्रश्न है, ईद उल फितर को और क्या कहते हैं? यह कब मनाते हैं? तो ईद उल फितर को मीठी ईद कहते हैं। यह रमज़ान के महीने के बाद मनाते हैं। तो आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया, इसके प्रश्न उत्तर भी समझ आ गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेसन समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आप बच्चों के लिए इस चैनल पर उपलब्ध हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।